Hello everyone, my name is Anil Kumar Singh, Faculty of Management in Khandelwal College. Today I am going to present you a topic of linear programming. Linear programming एक टॉपिक है OR का जो B.Com ऑनर्स स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, BBA स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और BSc MSc स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब हम बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की तो सबसे पहले मैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग को अगर हम इंट्रोडक्टरी समझना चाहें तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक होती है जो अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकती है। आप कह सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए मैथमेटिकल टेक्निक विच इनेबल्स अस टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर ऑब्टेनिंग ए सर्टेन ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग हेल्प्स इन टेकिंग सच डिसीजन अंडर सर्टेन कॉन्स्टेंट्स विच कैन मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। यानी कि आप कह सकते हैं ये आपको इस तरह के डिसीजंस को लेने में मदद करती है जिससे हम अपनी कॉस्ट को मिनिमम कर सकें और प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकें। तो ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका रहता है कि कॉस्ट को मिनिमम किया जाए और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। तो मिनिमाइज द कॉस्ट और मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सेकंड अगर हम बात करते हैं, सेकंड ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं कि इन्वेंट्री पॉलिसीज़ को डेवलप करना। इन्वेंट्री पॉलिसीज़ आपकी इस तरीके से डेवलप होना चाहिए कि फ्यूचर्स में अगर कभी भी डिमांड में कोई भी चेंजेस आते हैं तो प्रोडक्शंस आपकी इस तरीके की होनी चाहिए कि उस फ्यूचर डिमांड को मैनेज किया जा सके और इससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम भी रहे। थर्ड आपका ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं कि मशीन्स, लेबर और टाइम को इस तरीके से मैनेज किया जाए कि उसमें अनऑक्यूपाइड पोर्शन कुछ भी ना रहे, यानी कि उनको सही तरीके से वेल मैनर्स में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। फोर्थ ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है कि नंबर ऑफ यूनिट आपकी इस तरीके से प्रोड्यूस होनी चाहिए कि जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इंश्योर करे। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव्स आपका कह सकते हैं टू एडवर्टाइजिंग बजट के बारे में। एडवर्टाइजिंग बजट आपका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि वो कम से कम रहे और उससे सही तरीके से हम उसको प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकें। लास्ट ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में। तो आपका इस तरीके से सिस्टम आपका होना चाहिए जिससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो, मिनिमम। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग की। लीनियर प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम बात करते हैं इनके बेसिक अजम्पशंस की। सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो एक फंक्शन ऐसा होता है जिसमें सर्टेन वेरिएबल्स होते हैं तो जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। मैंने आपको बताया ना, जैसे कि प्रॉफिट आपका मैक्सिमम करना है या कॉस्ट आपको मिनिमम करनी है। तो ये इसको अगर हम न्यूमेरिकली अगर हम बात करते हैं फंक्शंस की फॉर्म में अगर रखते हैं तो ये मैक्सिमम या मिनिमम की फॉर्म में आता है, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स की। कंस्ट्रेंट्स आपकी कितनी है, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो मशीन्स की अवेलेबिलिटी है, टाइम की है या रॉ मटेरियल्स की है, तो इनको हम लीनियर प्रोग्रामिंग की फॉर्म में जब हम प्रोग्राम करते हैं तो इनको हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। फिर हम बात करते हैं अल्टरनेटिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो हर एक कंपनी के बाद में एक से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं। तो एक प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं, एक प्रोसेस से अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है तो उसका अल्टरनेट भी हमेशा कैन बी यूज़ कभी भी किया जा सकता है। तो ये है आपका है अल्टरनेटिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फिर हम बात करते हैं लीनियरिटी। लीनियरिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ये हमारे लीनियर इनइक्वेशंस की फॉर्म में प्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये आपकी लीनियरिटी का बेसिक एजम्पशंस है। फिर हम बात करते हैं सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि देयर शुड बी ए सर्टेन नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। अगर मतलब यहाँ पर आपके एक सर्टेन नंबर्स होने चाहिए कंस्ट्रेंट्स के, अगर एक ज़्यादा होंगे तो कैलकुलेशंस पॉसिबल नहीं है। फिर आते हैं फेजिबल रीजन पे। फेजिबल रीजन का मतलब ये रहता है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ ऑफ द सिस्टम ऑफ ऑल द लीनियर इनइक्वेशन, जितनी भी लीनियर इनइक्वेशन है उसका जो ग्राफ होता है तो उससे जो कवर्ड रीजन्स होता है उसको हम फेजिबल रीजन कहते हैं। फिर बात करते हैं फेजिबल सॉल्यूशंस की। तो सेट ऑफ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई जो सभी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, तो उस पर जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आता है उसको हम कहते हैं फेजिबल सॉल्यूशन।
इनफेजिबल सॉल्यूशन का मतलब ये रहता है कि जो हमारे इस सारी कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करता है उससे उस रीजन्स के अगर आपका बाहर है, आउटसाइड द फेजिबल रीजन्स है कह सकते हो, तो वहाँ पे आपका इनफेजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। ऑप्टिमल फेजिबल सॉल्यूशन क्या होता है कि जो फेजिबल रीजन में आपका वो पॉइंट जिस पे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम हो रहा हो, तो वो आपका ऑप्टिमल फेजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये एक न्यूमेरिकल्स फॉर्म में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये कुछ बेसिक एजम्पशंस रहते हैं एलपीपी को सॉल्व करते वक्त। बेसिक एजम्पशंस के बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो अगर एडवांटेजेस को करेंगे, इसको 4 पॉइंट में मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। सबसे पहला एडवांटेजेस है कि ये आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है अवेलेबल रिसोर्सेज का, मतलब यहाँ पे अभी जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए। सेकंड कह सकते हैं कि ये बिजनेसमैन को हेल्प करता है ये इस बात को डिसाइड करने में कि कितना अवेलेबल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि प्रोडक्शन आपका इस तरीके से हो जिससे हमारे पास बेस्ट रिजल्ट आए, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट आए और मिनिमम कॉस्ट आए। थर्ड एडवांटेजेस ये है, दिस टेक्निक हेल्प द मैनेजमेंट इन फाइंडिंग द अल्टरनेटिव ऑफ ए प्रोसीजर ऑफ वर्किंग मेथड। ये एक तरीके से एक अल्टरनेटिव रहता है जिसके बेसिस पे हम पहले से ही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा सुटेबल तरीका होना चाहिए, कितना हम अपने वर्क लेबर और अवेलेबल रिसोर्सेज को मैनेज करें जिससे हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो ये एक अल्टरनेटिव रहता है जिसको मैनेजमेंट के पास में, जिससे हम उस वर्किंग मेथड का ये अल्टरनेटिव के तरीके से यूज़ करते हैं। फोर्थ कह सकते हैं एडवांटेजेस, ये आपके पास पॉसिबल और प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब ये इस तरीके से अवेलेबिलिटी में इस तरीके से वर्क करता है कि आपके पास एक अल्टरनेटिव रहता है कि जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, इससे हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस रहता है कि इसमें कैलकुलेशंस कम गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो ये हमारे एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस के बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन पार्ट की। एप्लीकेशन हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर इसका एप्लीकेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ में लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ही वाइड रूप से यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक को अप्लाई किया जाता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, इन्वेंट्री कंट्रोल में। ये सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पर एलपीपी को यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करते हैं कमर्शियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग को जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर भी लीनियर प्रोग्रामिंग को बहुत ही ज़्यादा अप्लाई किया जाता है, जहाँ पे हम कॉस्ट मिनिमाइज़ कर सकें, मैक्सिमाइज प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकें। एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर में भी आजकल एलपीपी को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, खासकर इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में। इसमें जो ये लिमिटेड यूज़ किया जाता है क्रॉप रोटेशंस को, वहाँ पे भी लिमिटेड यूज़ किया जाता है एलपीपी का। तो ये सारा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आजकल एलपीपी को यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स की। तो कई सारी जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं उनका जो फॉर्मुलेशंस होता है, जैसे फूड ग्रेन स्टोरेज की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, मल्टी लेयर्ड स्कीम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप एलपीपी की मदद से इन सब चीज़ों को डेवलप करते हैं। बजटिंग की बात करते हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल बजट, एक प्रोजेक्ट की बजट को डिसाइड करने में। तो ये सारे आपके एप्लीकेशन हैं जहाँ पर हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशंस के बाद हम बात करते हैं इसके लिमिटेशन पार्ट की, कि कहीं ना कहीं तो लिमिटेशंस तो रहती हैं हर एक चीज़ की, जैसे हमारी भी एक लिमिट होती है, इसी तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग की भी कुछ सर्टेन लिमिट्स हैं। जैसे पहली लिमिट ये रहती है कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो टेक्निक है वो उन कंडीशंस में अप्लाई नहीं होती है जब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन और लीनियर कंस्ट्रेंट लीनियर नहीं है, तो उन जगहों पे लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स का एक ही ऑब्जेक्ट होता है, बट रियलिटी द ऑब्जेक्ट्स में बी मोर देन वन। आपने देखा होगा जब भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट रहता है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट या मिनिमाइज द कॉस्ट। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, अगर हम देखें तो किसी भी कंपनी का सिर्फ एक ही मोटिव नहीं होता है, उसका एक से ज़्यादा भी मोटिव हो सकते हैं
तो वहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपका लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा सा फेल होता है। एक और हमारी लिमिटेशंस है कि हमारे पास जो अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी और टाइम का जो बात होती है वो इम्पोर्टेंस हम एलपीपी में नहीं देते, जबकि एक्चुअल में टाइम और अनसर्टेनिटी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है प्रोडक्शंस पे या प्रॉफिट पे। फोर्थ पार्ट कह सकते हैं कि हम कभी भी ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ में ये नहीं कह सकते हैं जो कंक्लूजन्स हमारा है लीनियर प्रोग्रामिंग से आया है ये बेस्ट है और 100% करेक्ट है। और लास्ट हम कह सकते हैं कि समटाइम जो लीनियर प्रोग्रामिंग है कुछ तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में फेल हो जाता है। रीज़न उसका ये है क्योंकि कई बार जो लार्ज प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जहाँ पे हम कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का भी यूज़ करते हैं, लेकिन कई जगहों पे जहाँ पे कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर आपके बहुत सारी दिक्कत आती हैं एलपीपी को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारी कुछ बेसिक लिमिटेशंस हैं एलपीपी की। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है एलपीपी का, न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है। न्यूमेरिकल पार्ट के लिए मैं आप ऑन बोर्ड्स ज़्यादा बेटर रहता है इसको न्यूमेरिकली समझाना, लेकिन ये थ्योरेटिकल पार्ट है जिससे आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिला होगा कि एलपीपी एक्चुअल में होता क्या है, किन सेक्टर्स में यूज़ होता है, हम एलपीपी को यूज़ क्यों करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में फिर आपके साथ मिलूँगा।